शादी एक वो रिश्ता है जो रिश्ते को मजबूत कर देता है, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात, ऐसी खबरें देखी जा रही हैं जहां पर रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। बात करें अगर तो कहां गए वो 7 फेरे, कहां गई वो 7 कस्में, कहां गए वो पति पत्नी के साथ जीने मरने के वादे। आपने कई ऐसे मामले देखे जहां पर अगर बात करें तो नीले ड्रम वाला भी मामला देखा, सोनम बेवफा देखा, पहाड़ी से फेंकने वाला मामला देखा और राजा रघुवंशी वाला भी मामला देखा कि किस तरह से पत्नी पति को हनीमून पर ले गई और वहां उसे मौत के घाट अपने प्रेमी की मदद से उतार दिया। ऐसा ही मामला आपने फिर अभी देखा जहां पर एक मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, उसे फेंक दिया। वहीं नीले ड्रम वाला भी मामला ऐसा ही था जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की और उसके बाद उसे नीले ड्रम में छुपा दिया। ऐसा ही मामला आया है अब उत्तर प्रदेश के बागपत के बिजवाड़ा गांव से। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये रिश्ते को एक बार फिर से झंझोर देने वाला। यहां पर एक पति बागपत के बिजवाड़ा गांव में जिसका नाम था राजीव, उसकी उम्र थी 40 वर्ष, उसकी पत्नी थी नीसू जिसकी उम्र थी 37 साल, उसकी एक बेटी 9 साल की परी और 7 साल का बेटा कल्लू और 4 साल का बेटा शिवा, साथ में राजीव का पिता सतबीर सिंह जिनकी उम्र करीब 62 वर्ष थी। ये पूरा परिवार एक घर में रहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नीसू जो पत्नी थी उसने अपने पति राजीव की हत्या कर दी। हत्या कोई ऐसे नहीं की, पेट्रोल छिड़क के उसे जिंदा जला दिया जब वो गहरी नींद में सो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक अफेयर के चलते। प्रेमी के साथ जीने के लिए उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि जो राजीव था जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी, ये 20 जून को जब काम से लौट करके आया, घर आया, इसने हाथ पैर धोया, नहाया, उसके बाद खाना खाकर जो है सोने चला गया था। उसी बीच इसकी पत्नी जो नीसू थी वो अपने बच्चों को लेकर के दूसरे कमरे में चली गई। नीसू का जो अफेयर है वो राजीव के पड़ोसी जो विक्रांत है उसका साथ करीब 5 साल से अफेयर चला था। राजीव की इसकी खबर जो है इसके अफेयर की 3 महीने पहले ही पता चल गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिनके 3 बच्चे हैं, वो उसे मार देगी। ऐसा ही हुआ। जब 20 तारीख को वो घर पे सो रहा था, पत्नी नीसू दूसरे कमरे में बच्चों को लेकर सोने गई थी और इसी दौरान जब वो पति राजीव गहरी नींद में सोने लगा तभी नीसू ने अपने प्रेमी विक्रांत को फ़ोन किया और 2 लीटर पेट्रोल लेकर उसका पति जब घर पहुंचा, जैसे ही उसके कमरे में जाते हैं राजीव के, तुरंत उसके ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं और पेट्रोल डालने के बाद जब उसकी राजीव की नींद खुल जाती है तभी पत्नी जो है माचिस की तीली से अपने पति को वहीं पर आग के हवाले कर देती है। इसी बीच राजीव भागता है और घर के बाहर जब वो भागता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ निकलता है तो उसके पिता भी जग जाते हैं और आसपास के गांव के लोग भी जग जाते हैं। तत्काल उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसने अब अंतिम सांस ले ली। उसकी इस हादसे में मौत हो गई। फिलहाल बता दें कि जो राजीव का पिता सतबीर सिंह थे, उन्होंने विक्रांत को छत के रास्ते भागते हुए देखा था, जिसके बाद 21 जून को बिनौली थाने में राजीव के पिता ने दोनों के खिलाफ, यानी कि नीसू जो उनकी बहू थी और विक्रांत जो उस बहू का प्रेमी था, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के जिला अस्पताल में राजीव की मौत हो गई। लेकिन राजीव ने जिस तरह से जिंदगी मौत से लड़ता रहा, उसी दौरान उसने जब पहले उसका इलाज चल रहा था तो उसने पुलिस को अपने बयान में पूरी सच्चाई बता दी थी कि कैसे क्या हुआ। उसी के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था और दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन सवाल फिर से यही उठ रहा है कि आखिरकार रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ रिश्ते जा रहे हैं। हम बात करें तो कभी प्यार का दावा, कभी रिश्ते की आड़, लेकिन जब साजिश ने ली करवट तो रिश्ते ही बन गए अपराध। एक तरफ नीले ड्रम वाला मामला महाराष्ट्र का, दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी वाला मामला मेघालय हनीमून का,
अनूप का केस मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का केस, कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहां पर अक्सर देखा जा रहा है कि पत्नी जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा देती है। आखिर ऐसा क्यों? समाज किस ओर जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं शादी करनी मत करिए, आप मना कर दीजिए, लेकिन शादी करके आपने उस व्यक्ति की जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपने उसके परिवार के साथ जो खिलवाड़ किया और बाद में आपने उस व्यक्ति यानी कि उस पति की हत्या करा दी या हत्या कर दी, इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ जा रहा है समाज? नहीं पसंद है, मना कर दीजिए। तो अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि ज़बरदस्ती ऐसा ना करें, किसी की शादी ना कराएं तो हर चीज़ देख लें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।